अगर मैं आपसे कहूं कि फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो एक साथ एक से ज्यादा जगहों पर, दो जगहों पर मौजूद हो सकता है, तो आप कहेंगे ससुरा पार्टिकल है कि रजनीकांत, लेकिन ये सच है। क्यों हिला हिला डाला ना। ये एक्चुअली में आप जितना अचंभित हुए उतने ही अचंभित उतना ही लाया था थॉमस यंग के एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट ने, जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आइए जरा समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हुआ था। तो नमस्कार, मेरा नाम है आकाश खरवाल। आप आ चुके हैं एक बार फिर से माइंड वॉर एकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। हम बात यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमको जरा सा लाइट को समझना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं लाइट क्या होती है, तो फिजिक्स में एक डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एक एनर्जी का रूप होती है जिसकी मदद से हम चीजों को देख सकने में समर्थ होते हैं या देख पाते हैं। तो लाइट ये होती है। अब लाइट के नेचर को कई बार अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया था, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले लाइट को डिफाइन किया गया था कि वो एक पार्टिकल होती है। लेकिन यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। क्या थी वो कहानी? एक्चुअली में इस कहानी को समझने से पहले ये समझिए कि आप इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखिए, जरा गौर से देखिए। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक सोर्स, दो स्लिट और एक पर्दा है जिसको फिल्म बोलते हैं। यहाँ पर हम कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर लाइट एक पार्टिकल होती तो दो स्लिट से गुजरने के बाद वो कुछ इस तरह से दिख रही होती, लेकिन थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ और ही देखा। अब एक्चुअली में हम ये समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इसको समझने के लिए आप फर्ज करिए कि आपने तालाब में दो पत्थर एक साथ फेंके। वैसे ये फेंकना मोदी जी वाले फेंकने से अलग है। आपने फेंके पत्थर और उस पत्थर की वजह से लहरें उत्पन्न होंगी। कुछ जगहों पर वो लहरें एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को बड़ा कर रही होंगी, बना रही होंगी, या बोले कंस्ट्रक्ट कर रही होंगी। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वर्ड अगर किसी को नहीं पता है तो इसका मतलब कि दो चीजों का आपस में मिलना होता है, दोनों एक दूसरे को बना रही हैं, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ जगहों पर ये वेव एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल रही होंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देना चाहती होंगी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा कि आजकल हमारे रिलेशनशिप में भी होता है। अगर पार्टनर अच्छा मिलता है तो हम एक दूसरे को बनाते हैं, बढ़ाते हैं, और अगर पार्टनर सही नहीं मिलता है, उसके साथ विचार हमारे नहीं मिलते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से जीते हैं कि एक दूसरे को जीने भी नहीं देते। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया थॉमस यंग ने अपने लाइट के एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने बोला कि लाइट एक पार्टिकल हो ही नहीं सकती, ये एक वेव है, और कुछ जगहों पर ये लाइट एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके वहां पर उजाला कर देती है, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है वहां पर अंधेरा कर देती है। और यही उजाले और अंधेरे का कुछ एक पैटर्न दिखता है। ये वही पैटर्न है जो आपने वीडियो में पहले देखा। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट एक वेव नेचर कैरी करती है। और जो सफेद और काले रंग की पट्टियां हैं, इन पट्टियों को फ्रिंज बोला जाता है। इनकी चौड़ाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है यंग ने, जिसको बोलते हैं बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन टी। ये फॉर्मूले से हम फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई नाप सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए माइंड वॉर एकेडमी के साथ, और किस कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं उसको कमेंट करिए, हम आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। धन्यवाद।